हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम रिंग थ्योरी के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है वो फर्स्ट क्लास है रिंग थ्योरी की। इसके आगे जो भी क्लासेस है वो रिंग थ्योरी की एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम पूरा जो रिंग थ्योरी है उसको कवर करेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे नेट, जीसेट या फिर गेट में। देखिए, आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि डेफिनेशंस जो है वो क्या है ऑफ रिंग एंड उसके कुछ एग्जाम्पल, टर्मिनोलॉजी देखेंगे रिंग के बारे में और कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थियरम जो है मतलब बेसिक सा थियरम जो कि बीएससी एमएससी में आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिंग क्या है। उसके पहले भी हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप को पढ़ने के बाद रिंग पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पे ग्रुप को नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ रिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि अगर आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, तो उसके ऊपर हम एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अ सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन देन इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अभी हमें पता है कि यहाँ पे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है। तो सर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे स्टार वन कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो जी क्रॉस जी से लेके जी पर का एक मैप है, दिट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ यहाँ पे ये स्टार वन है, उसी तरह से हमने एक स्टार टू को डिफाइन किया है, तो उसके लिए ये आएगा जी क्रॉस जी टू जी। अभी यहाँ पे नॉन एम्प्टी क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइन करना है और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे जो भी सेट होते हैं वो कैसे हम लेते हैं, नॉन एम्प्टी लेते हैं। ये तो बेसिक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जी जो है विथ स्टार वन एंड स्टार टू कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप में क्या होता है जी, उसको हम अभी हम यहाँ पे ये जो स्टार वन स्टार टू है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑपरेशन है, उसको हम कभी कभी प्लस की तरह से डिनोट करते हैं। स्टार टू जो है उसको हम माइनस की तरह से डिनोट करते हैं या फिर कुछ और सिंबल लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत से सिंबल है, आपके पास सिंबल है जो आप बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप क्या है, वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बट उसके पास कितने एल्जेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ ग्रुप के, कुछ एग्जांपल की, जैसे Z प्लस भी ग्रुप है हमें पता है, और R प्लस हो या फिर R स्टार मल्टीप्लिकेशन हो या फिर ZM प्लस M और कुछ मैट्रिक्स के भी ग्रुप बनते हैं। वो हम रिंग में की बात करेंगे कुछ एग्जांपल, तब हम लेके चलेंगे कि वो मैट्रिक्स में भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप कुछ स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप है, बट उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिंग की। तो रिंग जो है वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। रिंग क्या है, रिंग भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बट उसकी डेफिनेशन कैसे है वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है और ग्रुप भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे लेके आते रिंग क्या है। तो रिंग की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, बस उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है। सबसे पहले समझ लीजिए, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन called addition and called multiplication, then this algebraic structure, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, एक क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था R और उस पर हमने दो बाइनरी ऑपरेशन, एक को प्लस कहा, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन कहा, और यहाँ पे ये जो R प्लस डॉट का जो पूरा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। ये क्या बना है, पूरा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना है, उसको हम रिंग कहेंगे। कब कहेंगे, इफ द set following this, if this algebraic structure following this postulate, that is फर्स्ट क्या है, यहाँ पे R प्लस इज अबिलियन ग्रुप है। अभी बोलोगे कि सर हमें तो ग्रुप के बारे में बताया नहीं, तो अबिलियन ग्रुप क्या है, तो वो शायद आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
फर्स्ट है कि R प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो R प्लस अबेलियन ग्रुप के सेंस में क्या है कि अगर फर्स्ट यहाँ पे अबेलियन ग्रुप R प्लस होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज इफ A B belongs to R, then A plus B belongs to R। दूसरा सर यहाँ पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको शायद पता होगी कि इफ फॉर, यहाँ पे लेते A प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल A B and C belongs to R, this is called associative property। so closure associative property। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है ग्रुप की जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के फॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट यहाँ पे ये एडिशन के फॉर्म में है, सो उसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय 0, क्योंकि हम 0 जो एडिशन है उसके रिस्पेक्टिव, हम नेचुरल जो एडिशन है उसको हम एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 से डिनोट करते हैं। तो हम एक एलिमेंट आएगा जिसको हम डिनोट करेंगे 0 से, इज कॉल्ड आइडेंटिटी if for all A belongs to R, A plus 0 this is equal to 0 plus A this is equal to A। जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें हम जो एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अभी बाइनरी ऑपरेशन ही है, इसको हम एडिशन वाला जो 2 + 3 = 5 है वैसा वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी है वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे और आगे जाएंगे तो वहाँ पे आएगा इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे है इनवर्स एलिमेंट, तो इसको हम लिखेंगे फॉर ईच एलिमेंट इन R, फॉर ईच A belongs to R, there exists an element say B such that A plus B this is equal to 0, और ये B plus A जो है वो भी आपके पास 0 है। तो यहाँ पे ये जो है B is called inverse of A and denoted by माइनस। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है उसको हम अगर 0 से डिनोट करेंगे तो जो भी A बिलोंग्स टू R होगा उसके रिस्पेक्टिवली इनवर्स एलिमेंट जो आएगा उसको हम -A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अबेलियन ग्रुप दिखाना है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो 4 पोस्टुलेट है उसके हिसाब से हमको ग्रुप बोलते हैं, और ये जो 5th जो पोस्टुलेट है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है, फॉर ऑल A B belongs to R, A plus B this is equal to B plus A। अगर ये तरीके से होल्ड करता है तो ये पांचों जो पोस्टुलेट है अगर उसको हमारा R एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ प्लस होल्ड कर जाए तो उसको हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। सो हमें रिंग जब भी अगर हमारे पास रिंग होगी तो वो R प्लस में अबेलियन ग्रुप बनाएंगे, दैट इज R प्लस मीन्स फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगी, ठीक है। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रिंग है वो क्या बनाएगी, अबेलियन ग्रुप बनाएगी। सेकंड जो है कि सेमी ग्रुप। अब हम बात करेंगे कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, तो सेमी ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। तो जब भी हमारे पास ये, अब ये हम बात करें सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्टिवली, तो सेकंड है R डॉट इज सेमी ग्रुप। नाउ यहाँ पे सेमी ग्रुप जो है उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ जैसे फर्स्ट सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, जैसे आपके पास G है और प्लस में साथ है और उसको हम कहते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। ये थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी है बट आप समझ लीजिए
कहीं पर अगर रीड करने को मिल जाए तो आप उसको समझ पाएंगे। और क्लोजर के साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अगर हम यहाँ पे तीसरी एक कंडीशन और ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये तीनों कंडीशन हमारा होल्ड करता है तो हम उसको बोलेंगे मोनोइड। और फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों कंडीशन अगर हमारा ग्रुप कोई भी सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें सर प्रूव करना है सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप, दैट इज ये दो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगा तो उसको हम बोल देंगे सेमी ग्रुप। तो आर डॉट इज ए सेमी ग्रुप यहाँ पे कहा गया है, तो क्या होगा? फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिंग ए इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी है? इसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आर प्लस जब अबेलियन ग्रुप होता है तो उसके लिए 5 कंडीशन है, और सेमी ग्रुप है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए 2 कंडीशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए सेमी ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये जो है वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हो गया। अभी क्या है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज इसको हम अगर बोले तो ए डॉट बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यहाँ पे ये जो है वो हमने लेफ्ट से किया है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी को हम अगर ऐसे लिखे ए प्लस बी डॉट सी तो ये हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और उसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या है? 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें हम बात कर रहे थे कि रिंग क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ 5 पोस्टुलेट थे, यहाँ पे कुछ 2 कंडीशन थी, और ये जो है उसके लिए कुछ टोटल 9 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते, तब जाके हमारा एल्जेब्रिक जो स्ट्रक्चर है वो 2 बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में एक रिंग को फॉर्म करता है। अभी हम रिंग जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, क्या कहा? देखिए कि 2 कंडीशन तो हमारा जो रिंग है वो ऑलरेडी होल्ड करता है। अब अगर वो रिंग हमारा थर्ड कंडीशन को भी होल्ड कर दे, जैसे थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और विथ रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ पर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए वो 2 कंडीशन तो ये और फर्स्ट और सेकंड तो होल्ड करनी ही चाहिए। एडिशनली अगर वो थर्ड कंडीशन भी होल्ड कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? तो दैट इज C1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी। जैसे हमने एडिशन में 0 से डिनोट किया था वैसे हम यहाँ पे उसको यहाँ पे 1 से डिनोट करेंगे। इफ इन अ रिंग, देखिए इसको अगर उसको हम डेफिनेशन के लिखे, इन अ रिंग आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1, तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय 1 सच दैट a डॉट 1 दिस इज इक्वल टू 1 डॉट a डॉट इक्वल टू यहाँ पे a और ऑल a। तो अगर हमारा जो रिंग है वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो थर्ड प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो आगे जाके हम देखेंगे, बट अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे जो भी रिंग होगी
मान लीजिए रिंग है, उसको हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, और उसका यूनिटी एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इज द यूनिटी एलिमेंट, 1 इज यूनिटी एलिमेंट। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि सर जैसे हमें बताया कि ये जो रिंग है उसके पास अगर सेकंड बाइनरी की ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। बट R प्लस तो अबिलियन ग्रुप है, तो उसके पास तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी होगा। तो हाँ होगा, आपने सही कहा बिल्कुल। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि R प्लस, अगर R प्लस हैज ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वो तो अबिलियन ग्रुप है, सो उसके पास तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा, उसके पास तो होना ही चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 0। तो इसको हम बोलेंगे 0 एलिमेंट ऑफ रिंग, तो इसको हम बोलेंगे 0 एलिमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। तो R प्लस जो है वो क्या है, हैज़ ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको हम 0 एलिमेंट बोलेंगे। और अगर रिंग के पास सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्टिवली भी आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है तो उसको हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि R डॉट हैज मे और मे नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट if it has if it has is called, then if it has then ring is called ring with unity। और जो भी एलिमेंट होगा, जैसे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे एलिमेंट डिनोटेड बाय 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम रियल नंबर में बात करते हैं तो उसमें भी हम 1 से ही मल्टीप्लिकेशन के जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो है 1 वो एक सिंबल के तौर पे है, वो हर एक एग्जाम्पल में कुछ अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है वो भी क्या है, एक सिंबल है। तो वो ऐसा नहीं है कि हर ग्रुप के लिए 0 होगा, ठीक है। जनरली हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी रिंग्स होती है, वो अगर नंबर्स के तौर पे या फिर आर के सबसेट, जो रियल नंबर है उसके सबसेट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट के करस्पॉन्डेंस है, तभी वो कभी कभी 0 होती है, कभी कभी नहीं होती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। बाकी मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट कुछ डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिंग की डेफिनेशन को पूरा समझ लिया है अच्छे से। अब हम कुछ उसके एग्जाम्पल जो है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, z प्लस डॉट, तो z प्लस डॉट, r प्लस डॉट, q प्लस डॉट, c प्लस डॉट, mz प्लस डॉट, ये जो मैंने लिखे हैं वो सारे एग्जाम्पल है रिंग के। यहाँ पे अगर हम हर एक ग्रुप को या फिर हर एक जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ, इससे ज़्यादा भी होते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही लिए। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहे कि जैसे ये है या नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा। तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर आप में ये जो है उसमें से कोई एक एग्जाम्पल को प्रूव कर दीजिए कि ये रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा। और वो जो वीडियो है उसके कमेंट भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे ये जो लिखा है उसको हम लेके चलते हैं कि ये रिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट लिखूँ तो यहाँ पे 0 एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे, 0 एलिमेंट, और यहाँ पे मेरे पास है यूनिटी एलिमेंट। तो अगर यहाँ पे z प्लस है तो उसके रिस्पेक्टिवली 0 होगा, क्योंकि वो नंबर है और नंबर में एडिशन के लिए हमारे पास 0 जो है वो आइडेंटिटी है और 1 जो है वो यूनिटी एलिमेंट है। r प्लस डॉट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 0 होगा, q प्लस में भी 0 एलिमेंट 0 होगा और c प्लस में भी 0 एलिमेंट 0 होगा। इवन mz जो है उसमें भी 0 एलिमेंट आपका 0 ही होगा। बट यूनिटी एलिमेंट r के लिए 1 हो जाएगा, q डॉट में भी यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो भी 1 हो जाएगा,
सी डॉट में भी यूनिटी एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखिए एक एडिशनल कंडीशन लगाई, दैट इज m नॉट प्लस माइनस 1। वो एक m जो है वो 1 और -1 के अलावा और कोई नंबर हो तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये जो है 6 नंबर का, उसका 0 एलिमेंट यूनिटी एलिमेंट अभी हम फर्दर और क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे। और इसका जो है वो आपको कमेंट करना है कि इसका 0 एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट क्या आएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया 0 एलिमेंट क्या है, रिंग विथ यूनिटी क्या है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है उसको हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास जब हम बात करते हैं कि रिंग जो है, ठीक है, आर प्लस डॉट अगर रिंग है इज रिंग, देन आर प्लस में तो वो अबिलियन ग्रुप है, दैट इज वो तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। तो यहाँ पे आर प्लस के लिए तो बात करते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ऑलरेडी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव तो है ही है। तो हम यहाँ पे जब कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बात करेंगे तो वो फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में नहीं होगा, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वो दूसरे जो ऑपरेशन है बाकी तो दूसरा बचा तो उसी के बारे में होगा। इफ, तो इफ इन अ रिंग आर द मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, ठीक है, इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, देन दैट मीन्स व्हाट, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड इफ ए डॉट बी फॉर ऑल होगा, यहाँ पे हर पेयर के लिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है विथ सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब आपके पास आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, देन आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे एक बात और है कि आर डॉट में ग्रुप बनाए या ना बनाए, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि वो ग्रुप बना फॉर्म करता है या नहीं करता है। बट यहाँ पे जो आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो उसमें क्या है कि वो जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसको होल्ड करेगा, उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो कम्यूटेटिव रिंग किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जो सर जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्री जो थियरम है, बेसिक सा थियरम है, उसको प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो क्या है थियरम, देखिए, इफ R is a ring then for all ABC belongs to R this 5 postulate are satisfied। तो हम यहाँ पे 1 by 1 इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है दैट इज A डॉट 0 इक्वल टू 0 डॉट A दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ बात की है, तो हम वहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, देखिए, A डॉट 0 जो है, तो हमें पता है सर 0 प्लस 0 तो 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो का अगर हम यूज़ करें तो A डॉट 0 प्लस A डॉट 0, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। अभी देखिए, ये जो सभी एलिमेंट है वो क्या है, रिंग के एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, रिंग के एलिमेंट है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो A इंटू बी तो रिंग में होना ही चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस A डॉट 0 अगर हम सभी में ऐड कर दे दोनों तरफ, तो यहाँ पे A डॉट माइनस A, यहाँ पे माइनस A डॉट 0 प्लस A डॉट 0 प्लस A डॉट 0। तो यहाँ पे जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन है। बताइए, ये जो दोनों एलिमेंट है क्या होंगे, एक एलिमेंट हो गया, उसको अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे ये जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा A डॉट 0। तो ये जो फर्स्ट है वो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी सेकंड जो है उसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड, उसकी प्रूफ कैसे करते हैं,
सेकंड क्या है, ए डॉट माइनस बी, ए डॉट माइनस बी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए एक बात तो है हमारे पास, ए डॉट ज़ीरो जो है वो क्या है, ज़ीरो, तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू तो ज़ीरो, क्यों, बाय वन, दिस फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पे ज़ीरो जो है उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, माइनस बी प्लस बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट माइनस बी प्लस ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ अगर माइनस ए बी दोनों तरफ अगर वो ऐड कर दे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, या फिर हम डायरेक्ट भी अगर इसको लिख सकते हैं तो ये देखिए ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। कैसे किया हमने, तो हमने ऐसे किया कि अगर a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो है तो हम a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस बी। इस तरीके से हमने इसको किया है। तो a डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको, हमें क्या प्रूव करना है, दूसरा जो प्रूव करना है वो देखिए तीन प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली हमने यहाँ जैसे ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो लिया है, अगर उसी तरीके से हम ज़ीरो इंटू बी लेके चले, ज़ीरो इंटू बी, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज व्हाट, माइनस ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगेन माइनस ए इंटू बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ए इंटू बी। तो हमारे पास यहाँ से ये जो है उसको हम a बोल देते हैं, यहाँ से इक्वेशन b। सो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू बी। कहाँ से लिखा है, फ्रॉम a एंड b इम्प्लाइज, a एंड b इम्प्लाइज करके हमने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखिए। थर्ड क्या है, माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माइनस ए इंटू माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि जब यहाँ पे देखिए माइनस अगर ए के साथ है और बी है तो हम उसको क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ ए इंटू बी, ये लिखते हैं हमने। तो और अगर माइनस फर्स्ट के साथ है तो भी हम उसको बाहर लेके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस फर्स्ट के साथ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाय, देखिए यहाँ पे बाय बी या फिर बाय वन ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस ए इंटू बी इस तरीके से। तो ये हमने कैसे किया है, दिस इज इक्वल टू, तो माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए इंटू बी, ये हमने किया। अभी यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है अगर उसका यूज़ करें तो माइनस ऑफ माइनस ए इंटू बी, ये हो जाएगा। तो दो बार माइनस है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ से ये जो हमने लिखा है जो सेकंड है उसके लिए हमने बाहर निकाला, तो इसको हम यहाँ के कह सकते हैं बाय ए और इसको हम बोल सकते हैं बाय बी। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो वो भी हमने जैसे आगे जो प्रूव किया है उसी की हेल्प से यहाँ पे करेंगे। फोर्थ है ए डॉट बी माइनस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट यहाँ पे बी प्लस माइनस सी। सो दिस इज व्हाट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। सो ए डॉट बी इंटू ए डॉट माइनस सी। तो अभी हमने यहाँ पे जो प्रूव किया है आगे बी में देखिए, सॉरी ए में क्या था, ए डॉट माइनस बी है तो हम उसको लिखेंगे माइनस ए डॉट बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ए डॉट सी बाय ए। तो ये भी होगा। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है,
बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू बी माइनस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी माइनस सी डॉट ए। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस, नहीं उसको हम प्लस माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं, डॉट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए प्लस माइनस सी डॉट ए। तो ये जो है वो अगेन बाय बी, तो आगे बाय बी हमने प्रॉपर्टी प्रूव की। यहाँ पे देखिए अगर माइनस ए डॉट बी है तो हम उसको माइनस ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो माइनस सी है उसका आगे दिया तो माइनस सी डॉट ए। तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हमने पूरा जो 1 से लेके 5 जो भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी बेसिक सा थ्योरम था, बट उसको हमने प्रूव किया। एक थोड़ा आइडिया लेके चल रहे हैं, या फिर थोड़ा आप कह सकते हैं कि सर कुछ फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ग्रुप वर्क करता है उसी तरह से रिंग में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको फील आएगी कि हाँ सर ये है तो उसके हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये बहुत सी इजी एग्जांपल जो है उसको लिया है। बाकी तो यहाँ पे ये जो रिंग के जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप एक बार ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रिंग है वो कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। इसको आप खुद से वेरीफाई कीजिए, और बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।